जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा को लेकर जो हम सामान्य प्रबंधन की श्रृंखला लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमने 5 वीडियो के माध्यम से एक बड़ा सा भाग सामान्य प्रबंधन का कंप्लीट कर लिया है थ्योरी सेशन में। उसके साथ साथ हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के 4-5 प्रश्न भी सॉल्व कर रहे थे। आज का ये जो वीडियो है, तो अब तक की थ्योरी क्लासेस के से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या है, एक वीडियो होगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो वीडियो है, ये सामान्य प्रबंधन के से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनकी कुल संख्या 30 है। इनको अगर आप सॉल्व कर पाने में सक्षम है तो यहाँ से ये चीज़ की पुष्टि हो जाएगी कि अब तक जो आपने 5 वीडियो में थ्योरी सेशन किया, क्लास कंप्लीट किया है, उससे आपने बहुत कुछ चीज़ों को अपने समझ के रूप में विकसित कर लिया है। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके इन प्रश्नों का हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न दिख रहा है। क्या है हमारा प्रश्न कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो ऐसा कौन सा कार्य है प्रबंध का जो कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देता है? क्या नियुक्तिकरण है, क्या संगठन है, क्या नियंत्रण है, कि अभिप्रेरणा है? तो अभिप्रेरणा साफ साफ समझ में आ रहा है कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, ये कर्मचारियों को सर्वाधिक क्या करता है? मोटिवेट करता है। क्या करता है? मोटिवेट करता है। क्लियर है? चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, वो अगला प्रश्न है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, किसके अनुसार? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। हमने बताया था कि जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कार्यों को 4 भागों में तोड़ा था। टेरी यानी कि तोड़ा था, और कितने भागों में? 4 भागों में। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि समन्वय स्थापित किया जाता है। क्या प्रश्न है? कि समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंधन द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। हमने प्रबंधन का स्तर देखा था और 3 स्तर देखे थे, और उन 3 स्तरों में हमने देखा था कि जो हायर लेवल का जो प्रबंधन होता है या जो उच्चतम स्तर होता है, यही समन्वय स्थापित करने का क्या करता है? कार्य करता है, और सामान्यतः निर्देशन का भी कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अगला वीडियो हमारा क्या हो जाए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि समन्वय है। क्या है? समन्वय क्या है? क्या यह ऐच्छिक है, क्या यह आवश्यक है, यह अनावश्यक है, या समय की बर्बादी है? तो आप बताइए, किसी भी चीज में अगर आप प्रबंधन को लेके चल रहे हैं तो वहां पे क्या है? समन्वय क्या होता है? क्या वो ऐच्छिक होना चाहिए? नहीं, ये आवश्यक होना चाहिए। अगर आपके प्रबंधन में समन्वय की व्यवस्था नहीं है, समन्वय को लेकर, आपके कोऑर्डिनेशन को लेकर आप नहीं चल रहे हैं, तो आपके प्रबंधन का जो प्रभाव होगा वो फीका हो जाएगा और उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। कौन सा देखते हैं? 5वां प्रश्न क्या है? प्रबंध का सार है। क्या प्रश्न निकल के आता है? प्रबंध का सार है। क्या है? समन्वय है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, या नियंत्रण है? तो प्रबंध का सार जो किसे माना जाता है? समन्वय को। और ये अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा है ना, अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा इसको क्या किया गया था? ये शब्द या ये परिभाषा दी गई थी कि समन्वय प्रबंध का सार है। क्लियर है? ये भी चीज समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रबंध की प्रकृति है। क्या निकल के आता है? कि प्रबंध की प्रकृति है। कैसी है भैया बताओ प्रबंध की प्रकृति? जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, या जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में? तो प्रबंध क्या है? दोनों प्रकार से है। जन्मजात प्रतिभा के रूप में भी है और अर्जित प्रतिभा के रूप में भी है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या निकल के आता है हमारा? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रबंधन का कि प्रबंध कला है। कैसी कला है? प्रबंध कला है। कैसी कला है? स्वयं काम करने की है, दूसरों से काम लेने की, या स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम लेने दोनों की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। स्वयं भी काम करने की और दूसरों से भी काम लेने, ये दोनों की कला जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी प्रबंधन की कला। क्या कहलाती है? प्रबंधन की कला। अगला प्रश्न क्या है? प्रबंध है एक, क्या है? कला है। कला और विज्ञान दोनों है, विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा था कि प्रबंध क्या है? कला भी है, विज्ञान भी है, और पेशा भी है। क्या है? पेशा भी है। तीनों चीजें देखी थी। तो यहाँ पे चूंकि पेशा नहीं है, सिर्फ कला और विज्ञान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कला और विज्ञान दोनों है। क्लियर है? चलिए फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न
कि किसके अनुसार, क्या है प्रश्न, किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो व्यक्तियों का विकास करने के लिए क्या खाना चाहिए, एप्पल। क्या खाना चाहिए, एप्पल। परिभाषा में हमने बताया था, तो ये किसने कहा था, लॉरेंस एप्पले ने। किसने कहा था, लॉरेंस एप्पले ने। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से आप, अब प्रश्न आ रहा होगा तो वो जो ट्रिक हमने बनाई थी वो आप उसको आसानी से यूज कर पा रहे होंगे। प्रबंध के कितने स्तर हैं भैया, तो 3 स्तर हमने बताया था। कितने स्तर बताया था, 3 स्तर बताया था। और इसका जो स्तर है पिरामिड आकार में होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्यम स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन, है ना। पिरामिड आकार ये था कि निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाने पर इनमें कार्यरत मानव संसाधन की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 3 स्तर। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रबंध एक पेशा है। देखो यहाँ पे प्रश्न आ भी गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है किसका है, जॉर्ज आर टेरी का। नहीं, इन्होंने क्या किया था, 4 कार्य बताए थे प्रबंधन के, है ना। हेनरी फियोल ने 14, कितने, 14 कार्य बताए थे। ये जो परिभाषा है ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। किसकी है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है कि प्रबंध एक पेशा है। यह कथन किसने कहा था, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, है ना। और लॉरेंस एप्पले की भी परिभाषा हम ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। क्लियर है। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या आता है हमारा, कि नियोजन प्रबंध का कार्य है। नियोजन यानी कि प्लानिंग। क्या, प्लानिंग। प्लानिंग को हम कहाँ रखते हैं, प्लानिंग को हम पहले कार्य के रूप में रखते हैं। जब हम प्रबंधन की कार्य का संपादन करते हैं तो जो पहला कार्य आता है, पोस्ट कॉर फॉर्मूला हमने बताया था, है ना। फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन आता है। तो जो नियोजन है, प्लानिंग है, वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। कैसा कार्य है, प्राथमिक कार्य है। क्लियर हो गया। चलिए, फिर अगला प्रश्न क्या निकल के आता है, कि प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधक सभी विभागों की क्रियाओं को संचालित करता है, सभी विभागों की क्रियाओं को संचालित करता है, वो क्या कहलाता है, समन्वय। क्या कहलाता है, समन्वय। सभी विभागों की क्रियाओं को संचालित कर पा रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना पा रहा है सभी विभागों में, ये क्या कहलाएगा, कौन सा हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। चलिए, फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा, सेम वही प्रश्न आ गया है। चलिए, अगला क्या होगा, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। तो कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, ये हम प्रैक्टिस में, वीडियो सेशन में भी कर चुके हैं। नियोजन बिल्कुल है, प्राथमिक कार्य है। नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, ये भी है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, ये भी है, पोस्ट कॉर्प से लिया गया है। सहयोग यानी कि हेल्प, ये आपके प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित नहीं है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न क्या आता है, कि नीति निर्धारण कार्य है। तो नीति निर्धारण कहाँ होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंधकों का, या उपर्युक्त सभी का। तो नीति निर्धारण कौन करता है भैया, उच्च स्तरीय प्रबंधन। कौन करता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन करता है। हमने जब प्रबंधन के 3 स्तर देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो उच्च स्तरीय के सबसे कम लोगों का जो समूह होता है वहां पे, वही इन सब चीजों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, जिनमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर, एमडी और जो समूह होता है वो सब सम्मिलित है। क्लियर है। चलिए, अगला क्या प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रबंधक का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा प्रबंधक का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें एक चीज और याद रख लेना कि ये जो लाभ कमाना है, क्या लाभ कमाना, ये कैसा उद्देश्य है, ये संगठनात्मक उद्देश्य है। संगठन का विकास करना, ये भी कैसा है, संगठनात्मक उद्देश्य है। रोजगार उपलब्ध कराना है, तो ये सामाजिक उद्देश्य, लेकिन ये गौण है। कैसा उद्देश्य है, गौण उद्देश्य है। तो इसको हम प्रथम उद्देश्य में नहीं लिख सकते। और नीति निर्धारण करना, ये भी क्या होता है, प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी संगठन का प्रथम उद्देश्य नहीं होता है। प्रथम उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य, ये 3 सम्मिलित होते। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। क्या प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, तो टेलर महोदय। कौन थे, टेलर महोदय थे, है ना। फिर इसका अगला क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या होगा, ये सब चीजें हम वीडियो में देख चुके हैं। शायद ऐसा कोई प्रश्न होगा जिससे संबंधित थ्योरी क्लास हमने न ली। हेनरी फियोल, ये रोचक तथ्य है, हेनरी फियोल ये फ्रांस के थे और ये एक प्रकार के खनन इंजीनियर थे। क्या थे, खनन इंजीनियर थे। और खनन से संबंधित एक संगठन का इन्होंने निर्माण किया था। इन्होंने ही 14 प्रकार के सिद्धांत या कार्यों का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। क्लियर है, हेनरी फियोल महोदय। क्लियर। चलो, फिर अगला प्रश्न क्या आता है,
अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? महत्व है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है? नहीं को जरूर देख लिया करिए आप। कार्य कुशलता में वृद्धि, बिल्कुल ये महत्व है। प्रबंधन से किसी भी संगठन की कार्य कुशलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। परिवर्तित तकनीकों को अपनाना, प्रबंधन में अगर प्रबंधन का गुण आपके अंदर है तो किसी भी चेंजेस को आप क्या कर सकते हैं? आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये सभी सिद्धांत क्या है? प्रबंधन के सिद्धांत के महत्व है। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है प्रबंध का सिद्धांत? सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है, बिल्कुल। लोचपूर्ण यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। व्यवहारिक यानी कि क्या होता है? ये जमीनी स्तर पर क्या होता है? इम्प्लीमेंटिव होता है। इसका संपूर्ण सिद्धांत आपके प्रबंधन का नहीं होता है। प्रबंधन में भी अभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्षेत्र या जो कार्य विशेष है वो क्या है? अभी ये छूते हैं, तो संपूर्ण हम नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी सार्वभौमिक, लोचपूर्ण और व्यवहारिक ये होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या निकल के आता है कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो इसकी रचना कैसे होती है? प्रयोगशाला में क्या होती है? जी बिल्कुल नहीं। ग्राहकों के अनुभव द्वारा होती है? जी बिल्कुल नहीं। ग्राहक अनुभव करेगा तो हमको कैसे ज्ञात होगा? जो प्रबंध की इकाइयां हैं, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा ही रचना होता है। किसका? प्रबंध के सिद्धांतों का। जब वो प्रबंधक जो होते हैं, जब वो सेल्फ रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तब वो चीजों का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है मानसिक क्रांति। क्या है इसका मूलाधार? मानसिक क्रांति होगा। क्या होगा? मानसिक क्रांति होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। कौन थे प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता? हेनरी फेयोल। कौन थे? हेनरी फेयोल थे। कौन थे? हेनरी फेयोल। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और एक प्रकार से ये क्या थे? खनन इंजीनियर थे। क्लियर? चलिए फिर अगला प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। अगर किसी भी संस्थान में मैनेजमेंट आपका साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो उसमें प्रोडक्शन कैसा होगा? अधिकतम होगा भैया। कैसा होगा? अधिकतम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपने तकनीकों का प्रयोग ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक क्रांति का मूलाधार है। क्या है? मानसिक क्रांति का मूलाधार है। तो क्या होगा मानसिक क्रांति का? वैज्ञानिक प्रबंधन। क्या होगा? वैज्ञानिक प्रबंधन इसका मूलाधार होगा। क्लियर? चलिए वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रतिपादक कौन है? टेलर महोदय थे। ठीक, चलो फिर परंपरागत प्रबंधन में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। अभी वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रक्रिया चलने लगी है, लेकिन इसके पहले जो चलती थी उसको हम क्या बोलते थे? परंपरागत प्रबंधन। और परंपरागत प्रबंधन में श्रमिकों की मजदूरी कैसी होती थी? बहुत कम दी जाती थी। क्या दी जाती थी? बहुत कम दी जाती थी। क्लियर है? चलिए फिर अगला प्रश्न क्या निकल के आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। जब हम वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं उत्पादन में, तो श्रमिकों के कार्य में क्या होने लगती है? वृद्धि होगी कि कमी होगी? तो कमी होगी। श्रमिकों के कार्य में क्या होगी? कमी होने लगेगी। क्लियर? क्योंकि मशीनों का प्रयोग होने लगा है। क्लियर है? चलिए फिर वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन थे? अभी हमने बताया कौन थे? FW टेलर। कौन थे? FW टेलर महोदय थे। और चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत जल्दी हम कंप्यूटर की भी एक मैराथन लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम 150, 200, 250 प्रश्नों का एक वीडियो रहेगा, और ऐसे ही 3-4 वीडियो हम कंप्यूटर को लेकर आएंगे, और ऐसे प्रश्नों का वो संग्रह रहेगा कि जिसको कंप्लीट करने के बाद आप संभवतः पटवारी एग्जाम में तो आप 20 से प्लस प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को भी हल करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब अगला प्रश्न क्या निकल के आता है कि हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो मैंने बताया था ना कितने सिद्धांत दिए थे? 14। कितने दिए थे? 14। हेनरी फेयोल कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और क्या थे? खनन इंजीनियर थे। क्या थे? खनन इंजीनियर थे। और इन्हें प्रशासनिक प्रबंधन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जनक या पितामह कहा जाता है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था जो अब तक हमने थ्योरी क्लासेस ली थी उससे निकाल कर ये था। अब नेक्स्ट वीडियो आपके प्रबंधन का होगा व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। इसको लेकर हम कल ये वीडियो इससे संबंधित थ्योरी वीडियो डालेंगे।
तो अब ये नियमित तौर पर आपको 1 से 2 वीडियो प्रबंधन के मिलने वाले हैं। एमपी की क्लासेस चलने वाली है, कंप्यूटर की भी मैराथन हम लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं और साथ ही साथ साइंस की भी जो है वो भी हम श्रृंखला चालू करने वाले हैं। तो अभी ये आज आपने कितने इनमें से आपसे कितने प्रश्न बने हैं, आप इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने अंक अर्जित किए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लिखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का सदैव सम्मान कीजिएगा, ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।